बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, सच्चा मुरीद वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतया मनुष्य किसी ना किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उनके वचन अनुसार चले। किसी भी बात में अपनी बुद्धि अथवा चतुराई ना दिखावे। उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सम्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब यह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक यह अवस्था ना आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से ही आती है। गुरुओं को भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया वहाँ से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो यह उसकी नितांत भूल है। गुरुओं को भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान, बड़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। यह मन है कि ऐसा कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है, परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। गुरुमुखो, जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वथा बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। गुरुओं को संत चरणदास जी फरमाते हैं, चरणदास यो कहते हैं, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। इसका अर्थ यह है गुरुमुखो, नम्रता से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण
आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है, तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप, तप, संयम, व्रत आदि मनमति अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है, और अहंकार के आने से किए गए जप, तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु को गुरु भक्ति में मन को साधना है और मनमति का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दें, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। यह तभी हो सकता है गुरुमुखों, जब समय के संत पुरुषों की संगति प्राप्त हो। संत दादू दयाल साहिब जी फरमाते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दो जा होई, जब यहू आपा मिटी गया तब दूजा नहीं कोई। अर्थात जब तक खुदी है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप नजर आता है, और जब अहंकार मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसीलिए गुरु को जो भी इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी शिष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।